आज हम दुनिया के सबसे सख्त तरीन लोगों के गांव की ज़िंदगी यानी कि सुपर पावर का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है, अफगानिस्तान के गांव की ज़िंदगी की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। रवायती अफगान देहात अक्सर मिट्टी के ईंटों के मकानात, फ्लैट छतों और दीवारों वाले सहनों पर मुश्तमिल होते हैं। कुदरती तमीराती मवाद जैसे मिट्टी और भूसों का इस्तेमाल इनके घरों में एक आम मवाद है। गांव के घरों को अक्सर सख्त आबो हवा से पनाह फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी दीवारें मोटी होती हैं। सहन इज्तमाई जगहों के तौर पर काम करते हैं और अक्सर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरों से घड़े होते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहाँ पर पत्थर के घर बनाए जाते हैं। ज़राअत अफगानिस्तान में गांव की ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है, जिसमें लोग गंदम, जौ और मकई की काश्त करते हैं। आबपाशी के निज़ाम की बात करें तो इसमें ज़ेरे ज़मीन कैनाल को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गांव के किसान फल भी काश्त करते हैं, जैसे कि अंगूर, अनार और खुबानी और इस तरह के और बहुत से फल। बहुत से दही घराने मवेशी पालते हैं, जिसमें बकरी, भेड़ें और गायें शामिल हैं, जिनसे वो दूध हासिल करते हैं और इन दूध से तिजारत करते हैं। अफगान देहात में अक्सर हफ्तावार बाजार लगते हैं, जिन्हें बाजार कहा जाता है, जहां के बशिंदे सामान की तिजारत के लिए जमा होते हैं। ये बाजार ताज़ा पैदावार, मवेशी, हाथ से तैयार करदा दस्तकारी और घरेलू अशिया पेश करते हैं। ये एक समाजी तकरीब है जहां गांव वाले खबरों को देखते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और कहानियों का तबादला करते हैं। अफगान गांव की ज़िंदगी खाने के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें पिलाफ, कबाब और नान रोटी जैसे पकवानों पर जोर दिया जाता है। ताज़ा सिंका हुआ नान अफगान घरानों में एक अहम ख़ज़ा है और अक्सर इसे मिट्टी के तंदूरों में तैयार किया जाता है। इसके अलावा चाय, जो अक्सर इलायची के साथ मसालादार होती है, एक आम मशरूब है और सब्ज़ चाय मेहमान नवाजी की अलामत है, जिसमें गांव की महफिलें, रवायती अफगानी मठियाई जिसे जलेबी और खुरमा, इनके बगैर तो अधूरी होती हैं। अफगान देहात मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी त्यौहार मनाते हैं, जिनमें अक्सर मौसीकी, रक्स और दावतें शामिल होती हैं। ईद उल फितर का त्यौहार रमज़ान के एहतमाम पर मनाया जाता है और इसे इज्तिमाई दुआओं और ख़ानदानी इज्तिमा के साथ मनाया जाता है। अफगान नया साल, जिसे नरोवो कहा जाता है, अलाओ, दावतों और रवायती रक्सों के साथ मनाया जाता है। अफगानिस्तान में देहाती ज़िंदगी में मौसीकी और रक्स शामिल हैं, जैसा कि रबाब और तबला जैसे आलात शामिल हैं। अतन रक्स मकबूल रक्स है, जिसमें ताल की हरकत और ग्रुप की शिरकत शामिल है। मौसीकी और कहानी सुनाना अफगान ज़ुबानी रवायत का एक अहम हिस्सा है। बहुत से अफगान देहातों में कारीगर हैं जो रवायती दस्तकारी करते हैं, जैसा कि कलीन बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और धाती काम में महारत रखना। अफगान कलीन इनके पेचीदा डिज़ाइनों के लिए बहुत कीमती हैं और अक्सर देहातों में हाथ से बनाए जाते हैं और इन कलीनों की तिजारत बहुत से घरानों का सहारा है। इसके अलावा जलालाबाद के इलाके के गांव अपने आराइशी लकड़ी के काम के लिए मशहूर हैं। अफगानिस्तान के गांव की ज़िंदगी ख़ानदान पर जोर देती है और बड़े हुए ख़ानदान अक्सर मरकबात में इकट्ठे रहते हैं। ख़ानदानी ढांचे में बुजुर्गों को एक काबिल एहतराम मुकाम हासिल है और फैसला साजी में इनसे मशवरा लिया जाता है। ख़ानदानी इज्तिमात कसरत से होते हैं, मजबूत रिश्ते और बरादरी के रिश्तों को फ़रोग़ देते हैं। कुछ अफगान देहातों में तारीख़ी मकामात है, जैसा कि कदीम किले और तारीख़ी मसाजिद। जाम का मीनार एक मशहूर ढांचा है जो 12वीं सदी का है
और ये यूनेस्को के अलामी सकाफती विरसे की जगह है। अफ़गान देहात में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है और मुकामी बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों के लिए तालीम ज़रूरी है और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए स्कूल में हाज़िरी बढ़ाने के लिए अहम कोशिशें की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के देहातों में मुकामी कौंसल है जिन्हें शूरा कहा जाता है, जहां कम्युनिटी लीडर गांव के मामलात के बारे में फ़ैसला करते हैं। फैसला साजी में अक्सर कम्युनिटी के अरकान की राय शामिल होती है और ये इत्तफाक़ राय पर मबनी होती है। बहुत से अफ़गान देहातों में पानी की रवायती कुएँ हैं जिन्हें करेस या चार कनात कहा जाता है, जो कि एक इज्तिमाई पानी के ज़राए फराहम करते हैं। ये कुएँ पानी पीने, आबपाशी और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की एक अहम ज़राए के तौर पर काम करते हैं। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों और ज़ुबानों के साथ अपने सकाफ़त के लिए जाने जाते हैं। हर गांव की अपनी बोली या ज़ुबान हो सकती है जो सकाफ़ती विरसे को महफूज रखती है। कुछ देहातों में हकीम के नाम से जाने जाने वाले रवायती मुआलज शफा याबी के लिए जड़ी बूटियों का इलाज और रवायती तरीका इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटी वाली चाय और पौधे अक्सर आम बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ अफ़गान देहातों में इज्तिमाई बागात हैं जहां के बशिंदे अपनी सब्जियां और फल खुद उगाते हैं। ये बागात पायदारी और वसाइल के इश्तराक को फ़रोग़ देते हैं। अफ़गानिस्तान के देहात अक्सर दिलकश कुदरती मनाजर से गड़े हुए हैं जो इन्हें पैदल सफ़र और बैरूनी सरगर्मियों के लिए मिसाल बनाते हैं। हिंदू कश के पहाड़ कुछ इलाकों में ट्रैकिंग और एडवेंचर फराहम करते हैं, जिसमें सरसब्ज़ वादियाँ, जंगलों और परिंदों को देखा जा सकता है। गांव वाले अक्सर अपनी रोटी खुद बनाते हैं। हर इलाके की रोटी एक अपने महसूस अंदाज में होती है। गांव की बेकरियों की कम्युनिटी का मरकज़ है और ताज़ा रोटी अफ़गान खानों का एक लाजमी हिस्सा है। पैरोहन टनबन ये 2 टुकड़ों का लिबास है जिसमें ढीले फिटिंग पतलून जिसे तनबन और लंबी कमीज़ जिसे परहान कहा जाता है ये शामिल है। परहान अक्सर कफ और कॉलर के साथ कढ़ाई से सजाया जाता है। चापन चीन एक लंबा कोटनुमा बैरूनी लिबास है जो आमतौर पर सर्द इलाकों में पहना जाता है। ये अक्सर ऊन से बना होता है और इसे पेचीदा नमूनों से सजाया जाता है। पकोल एक गोल चपटी ऊपर वाली ऊनी टोपी है जिसे अक्सर मर्द पहनते हैं, ख़ास तौर पर ठंडे पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा पगड़ी अक्सर मुख्तलिफ रंगों में आम तौर पर पहनी जाती है और पगड़ी को लपेटने का अंदाज इलाके और नस्ल के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। चादर जिसे शाल भी कहा जाता है जो कभी कभी कंधों और सर पर लपेटी जाती है। इसके अलावा ख़वातीन रवायती शलवार और कमीज़ पहनती हैं जिस पर वसी पैमाने पर कढ़ाई की जाती है। चादर एक मुकम्मल लंबा चादर जिसे अक्सर अफ़गान ख़वातीन अपने सर और जिस्म को ढांपती हैं जब वो अवामी मकामात पर होती हैं। इसके अलावा बुर्का एक ऐसा लिबास जो चेहरे समेत पूरे जिस्म को ढांपता है, जिसमें पहनने वालों को देखने के लिए एक मेश स्क्रीन होती है। इसे कुछ अफ़गान ख़वातीन पहनती हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादा क़दामत पसंद इलाकों में। अफ़गानिस्तान के बहुत से हिस्सों में ख़वातीन अपने बालों को ढांपती हैं जिसमें रंगीन स्कार्फ पहनती हैं। अफ़गान लिबास इलाके और नस्ल के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर पश्तून लिबास ताजक, हज़ारा या बलोच लिबास से मुख्तलिफ होते हैं। हर ग्रुप के अपने अलग अलग अंदाज, रंग और कढ़ाई के अपने अपने नमूने होते हैं। कुदरती मवाद जैसा कि ऊन और रेशम का इस्तेमाल इन लिबासों में किया जाता है। अफ़गान ख़वातीन अक्सर मुख्तलिफ किस्म के ज़ेवरात भी पहनती हैं जिनमें हार, ब्रेसलेट, बालियाँ और अंगूठी शामिल हैं। चांदी के ज़ेवरात ख़ास तौर पर मकबूल हैं और इसमें पेचीदा डिज़ाइन और नीम कीमती पत्थर शामिल होते हैं।
महसूस किस्म के ज़ेवरात और इनकी अहमियत इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। सैंडल जो अक्सर चमड़े से बनी होती है, आमतौर पर मर्द और औरत दोनों ही पहनते हैं। सर्द इलाकों में रवायती चमड़े या ऊनी जूते जिस्म को गर्म रखने के लिए पहने जाते हैं। अफगान शादियाँ अजीमुल शान मामूलात हैं और शादी का लिबास अक्सर वसी और आराइशी होता है। दुल्हन रवायती कढ़ाई वाले लिबास और वसी जेवरात पहनती हैं। दूल्हा शादी के ख़ास लिबास पहनता है जो इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। अफगान लिबास अक्सर शाइस्तगी पर जोर देते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। लिबास काफ़ती, मजहबी और अमली मकासद को पूरा करता है। सूरज और सख्त मौसम से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। लिबास का इंतखाब नस्ली और इलाक़ाई शनाख्त का भी इजहार करता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि हालिया बरसों में ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के शहरी इलाकों में अफ़गान लिबास के अंदाज़ ज़्यादा मतनुआ हो गए हैं और ये रवायती और जदीद असरात के इम्तियाज़ की अक्कासी करते हैं। मज़ीद अफ़गानिस्तान में पेचीदा और उभरते हुए सियासी और सकाफ़ती मंजरनामे की वजह से लिबास के अंदाज और तर्ज अमल दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप दुनिया के सख्त तरीन मौसम में रहने वाले मुल्क के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लड़के लड़कियों को सेब क्यों पकड़ाते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।